जरा सोच, तू कौन है? आज तुमने दाढ़ियां लंबी की है, तुम दीनदार हो। तुम्हारे शहर के अंदर 200-250 मस्जिदें हैं, तुम मस्जिदों मीनार के शहर में रहते हो। तुम्हारे कपड़े सुन्नत के मुताबिक, तुम्हारी जेब में मिसवाक, तुम्हारे हाथों में किताबें, इस्लामी बुक्स, तुम्हारा माहौल मजहबी और इस्लामी कहलाता है। तुमसे पूछना चाहता हूं, मस्जिदों में अजान के बाद दौड़कर जाने वालों, क्या तेरी माँ भी तुझसे राजी है? क्या तेरा बाप भी तुझसे राजी है? मस्जिदें भरने वालों, मस्जिद बनाने वाले, मस्जिद बसाने वाले, मुस्तफा ने फरमाया कि जिसके माँ बाप उससे नाराज हो जाए, अल्लाह उसकी नमाजों को उसके मुंह पे फेंक देता है। उनकी नमाजें कबूल नहीं होती जिनके माँ बाप उनसे नाराज हो। माँ बाप को नाराज करके कोई माँ बाप को नौकरों के हवाले कर रहा है, किसी के माँ बाप मस्जिद के जीने पे बैठ के भीख मांग रहे हैं, किसी के माँ बाप सिस्कियां ले रहे हैं। माँ बाप वो होते हैं ना जो औलाद के ऐब कभी बयान नहीं करते। पाकिस्तान के एक ओल्ड हाउस की दास्तान किसी मुफक्किर ने लिखी। एक जवान बेटा बीवी के कहने पर मां से अलहदगी इख्तियार करने का प्लान बनाता है। अब मां से कहता है, मां चल मैं तुझे कहीं घुमाने ले जाता हूं। बूढ़ी मां खुश हो गई। ये घुमाने का सिस्टम भी बड़ा अजीब है। बड़ी माजरत के साथ यूं भी महफिलों में हंसना हंसाना मेरी तबीयत के बहुत खिलाफ है, इसलिए कि लोग हंसते वहां है जहां लोग बहुत खुश होते हैं। जिसकी कौम हर वक्त कुचली जा रही हो, हम अपनी महफिलों में कैसे हंसे हंसाएं? लेकिन मैं अर्ज करूं, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नौजवानों जरा गौर से सुन लो। आज तुम मेरी तकरीर नहीं बल्कि मेरा दर्द दिल सुन रहे हो। अब्दुल माजिद भाई ने मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपना दर्द दिल तुम्हारे सामने पेश करूं। मेरी माएं और बहनें भी यहां मौजूद हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो अपनी मां पर अपनी बीवी को तरजीह देगा, अल्लाह ने उस पे जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है। मैं सोचता हूं जुमा के दिन, इतवार के दिन लोग बाइक पे बिठा बिठा करके अपनी बीवियों को पार्कों में, होटलों पे घुमाने ले जाते हैं। क्या कभी तुम अपनी मां को भी लेके निकले हो इस तरह घुमाने, तफरीह करने? जबकि बोरियत का एहसास उसको ज्यादा होता है, वो बूढ़ी हो गई है, वो अब उसके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। कभी मां को भी तो लेकर निकलो, कभी मां को भी तो तफरीह कराओ। जितना कीमती जोड़ा बीवी को लाके देते हो, कभी मां को भी तो लाके दो। शहर मालेगांव मंदी में डूब गया है। लोग दुआएं कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। हम भी आप ही में शामिल हैं। लेकिन मेरे आका फरमाते हैं, अगर कोई तंग दस्ती से निजात चाहता है तो वो माँ बाप पर फराग दिली से खर्चा करे, अल्लाह उसके रिस्क में बरकतें अता फरमाए। तंगी का इलाज है। आका फरमाते हैं, जो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, अल्लाह उसकी उम्र लंबी कर देता है, उसको मालदार कर देता है, माला माल कर देता है। आका फरमाते हैं कि जो नमाज में अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए दुआ ना करे, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल नहीं करता। उसकी नमाज नाकिस और नामुकम्मल रहती है, उसकी नमाज अधूरी रहती है जब तक वो अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ ना कर ले। तो एक जवान ने अपनी माँ को घर से बाहर निकालने का प्लान बनाया और उसने कहा, माँ चल मैं तुझे घुमाने लेकर चलता हूं। बूढ़ी माँ के दिल की कली कली खिल गई, दिल के कानों से सुने। मेरी माएं और बहनें भी यहाँ, जवान मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनका भाई, उनका खादिम, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूर दूर से आती है महफिलों के अंदर। मैं कहता हूँ, जब आपका शौहर आपकी तरफ मुतवज्जे हो तो कभी तुम भी तो कह दिया करो कि वो तुम्हारी माँ है, जरा उसका भी ख्याल कर लो। अगर एक बीवी अपने शौहर को याद दिलाए, खुदा याद दिला दे कि अपने माँ का भी जरा ख्याल कर लो, तो शायद मैं समझता हूं कि शौहर आपके कहने पर कुछ करेगा। और आपका हाल तो यह है, आपको अपनी माँ अच्छी लगती है, शौहर की माँ अच्छी नहीं लगती। लेकिन मेरी बहन याद करना, याद रखना, अपनी बूढ़ी सास को तू कब तक सताएगी? एक दिन तू भी सास बनेगी। और जो सलूक आज तू अपनी सास के साथ कर रही है,
इससे बदतरीन सुलूक तेरी बहू तेरे साथ करेगी। इसलिए कि अल्लाह दूर नहीं है। कमा तदीन तुदान, तुम जैसे करोगे अल्लाह तुम्हारे साथ वैसे ही बदला लेगा। वो औरतें सुकून से होती है बुढ़ापे में जो अपनी सास की दुआ लेती है, क्योंकि तुम्हारी जन्नत तुम्हारा शौहर है और तुम्हारे शौहर की जन्नत उसकी मां है। अगर तुम सास को घर से बाहर निकलने का प्लान कर रही हो तो गोया कि तुम अपने शौहर को बेजन्नत करना चाहती हो। उसे जन्नत कैसे मिलेगी? बीवी ने बहका दिया, ये प्लान बना लिया कि मां से अलग हो जाना है, और मां से कहते हैं मां चल तुझे, मां की कली कली खुश हो गई, आज मेरा बेटा मुझे घुमाने ले जा रहा। बूढ़ी मां को वो लेकर कार में बिठाया और ओल्ड हाउस के दरवाजे पे कार खड़ी की। पार्क बना हुआ था, उसके जीने पे मां को बिठाया, कहा मां देख ये ओल्ड हाउस है, ये बुढ़ा घर है, यहाँ बड़ी खिदमत की जाती है, बहुत ख्याल किया जाता है, आज से तुझे यहाँ रहना है। अच्छा मैं चलता हूं, मेरे लिए दुआएं करते रहना, जब जब मौका मिलेगा मैं आया करूंगा मिलने के लिए। मां ने हसरत भरी नजर से अपने जाते हुए बेटे की कार को देखा। बेटे के घर में कोई कमी न थी, बहुत मालदार था वो, लेकिन बीवी के कहने पे मां को अलग कर रहा था। मां ने अपने दुपट्टे से थरथराते हुए हाथों से दुपट्टे से आंसू पोंछे, और मां को क्या याद नहीं आता होगा, वो गीले बिस्तर पे सोना, अपना दूध पिलाना। ये दूध क्या है? खून के कई कतरे मिलते हैं तब जाके कहीं दूध का एक कतरा बनता है। 2 साल तक पूरे शौक के साथ मां अपने बच्चे को दूध पिलाती। मां कभी सीने लगाती, कभी चूमती है, कभी प्यार करती, कभी मोहब्बत करती, बल्कि वो मोहब्बत ही तो करती है। और करती क्या है? उसने जाते बच्चे को देखा, जवान बेटे को देखा, लेकिन बुढ़ापा हसरत भरे अंदाज से ठहर गया और जवान बेटा कार में रवाना हो गया। ओल्ड हाउस के जिम्मेदारों ने जिस वक्त एक बुढ़िया को रोते हुए देखा, वो रजिस्टर लेकर के चंद जिम्मेदारान आए, बुढ़िया के इर्द गिर्द बैठ गए। माई तेरा नाम क्या है? बुढ़िया ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए और रोते हुए अपना नाम कहा। फिर कहा तेरे बेटे का नाम क्या है? बुढ़िया की हिचकी भर गई, आवाज भर्रा गई, बेटे का नाम न ले सकी। किसी ने कहा माई तेरे बेटे का नाम? कुछ नहीं कहा। माई तेरे बेटे का नाम? कुछ नहीं कहा। किसी ने कहा छोड़ो, माई को अंदर लेकर के चलो, ये इसका बेटा इसको आज छोड़ गया है ना, इसलिए इतनी नाराज है कि ये अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। जैसे ही इतना सुनना था कि ये अपने बेटे से इतनी नाराज है कि अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती, बुढ़िया ने पूरी बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा किया और बोल नहीं पा रही थी, रो रही थी। कहने लगी खबरदार, मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला भी अगर कहा तो ये ना कहना कि नाराज हूं, इसलिए बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे, इसलिए उसका नाम लेना नहीं चाहती कि मेरा बेटा बड़ा मशहूर है, अगर नाम बता दूंगी तो मेरे बेटे की बेइज्जती हो जाएगी। उसकी आबरू को बचाने के लिए नाम नहीं लेती। मां ये होती। तुमने मां को कभी नहीं पहचाना। ये दुनिया की रंगीनियां, रंगरेलियां, ये सब तुम उसमें डूबे हो। आज तुम्हें मां बाप की अहमियत नहीं पता। आओ, जिस दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन एक मां नहीं होगी, जिसकी मां नहीं है उसकी जिंदगी में रौनक नहीं है। जिसकी मां नहीं है उसकी जिंदगी में मुकम्मल खुशियां नहीं है। जिसकी मां नहीं है उसका सर गोया के खुला हुआ है। जिसकी मां नहीं है गोया के वो बेसहारा है। जिसकी मां नहीं है गोया के वो मुकम्मल तौर पर जिंदगी की लज्जतों से अल्लाह अकबर लुत्फ अंदोज नहीं है, कहीं कहीं वो महरूम है। इसलिए कि मां क्या है आपको बताऊं, इंसान के पास सब हो, अगर मां ना हो तो एक दिन उसे मां याद आती। हाँ जरूर याद आती। मुझे एक हदीस पाक याद आ गई। एक दिन मेरे सरकार मस्जिद नबवी शरीफ के एक कोने में बैठकर रो रहे हैं। हुजूर की मिज़गा में आंसू है।
मिज़गा पे आंसू है, आंखों से आंसू बहते हैं और गालों पर आते। 5 मरतबा हुक्म दिया है। हम हर नमाज में कहते हैं